नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ग्रुप डी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस ग्रुप डी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे कि ग्रुप डी का फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, ग्रुप डी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, ग्रुप डी की सैलरी क्या होती है, ग्रुप डी में काम क्या करना होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। सारे वीडियो आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, सब क्वेश्चंस के आंसर आपको एक एक करके हम वीडियो के थ्रू आपको देते रहेंगे। जिसमें आपका एक क्वेश्चन है कि कई लोगों का आंसर आ रहा था, कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि ग्रुप डी की सैलरी क्या है, हम ग्रुप डी का फॉर्म डालेंगे, इतना पढ़ेंगे तो हमें कितना पढ़ना पड़ेगा और कितनी सैलरी इसके लिए हमें प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आज हमारे रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम्स में। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में आप जब इस पर काम करेंगे, आपका जब वहाँ पे काम करने का मन करेगा, तो मन करने के बाद में आप देखेंगे कि हमें सैलरी कितनी मिल रही है, क्योंकि सैलरी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब भी किसी जॉब में हम जाते हैं। तो मैं यही बात करने वाला हूँ कि ग्रुप डी की सैलरी कितनी होती है। ये आपको थंबनेल में समझ में आ रहा होगा। लगभग आपका बेसिक पे जो होता है वो लगभग 48% के करीब होता है। और आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि एक किस तरीके से हमारे एक स्टूडेंट है जो ग्रुप डी में सेलेक्ट भी हुआ, और सेलेक्ट होने के बाद में उसकी जो पे है यानी उसकी जो सैलरी स्लिप है वो मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, किस तरीके से आपकी सैलरी स्लिप बनती है और किस तरीके से आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज हम कि ग्रुप डी की जो सैलरी है यानी बेसिक पे जो होता है, ये सब जो मैं आपको अभी बता रहा हूं ना, ये एक अनुमान के थ्रू यानी बताया जाता है कि जो सैलरी होती है, बेसिक पे जो होता है वो लगभग 18,000 के पास में होता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे हाउस रेंटेड के अलाउंस मिलते हैं, हमें यहाँ पे डीए मिलता है, हमें ट्रेवल का अलाउंस मिलता है। तो वो जो अलाउंस बोलता है वो भी हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है। रेलवे पास मिलता है, मेडिकल मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये सारी सुविधाएं, ये सारी चीज़ जब मैं बता रहा हूँ ना, तो आपको एक और चीज मालूम होनी चाहिए कि अभी हाल ही में 8वें वेतन आयोग की बातें चल रही हैं। तो 8वां वेतन आयोग से पहले अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट में वो 7वां वेतन आयोग चल रहा है। तो 7वें वेतन आयोग के टाइम पे अभी प्रेजेंट में सैलरी क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या भत्ते मिलते हैं, उनकी बात की जाए तो महंगाई भत्ता यानी डीए मिलता है हमें। ये हर 6 महीने में बढ़ता है, क्योंकि महंगाई हर 6 महीने में यहाँ पे रिवाइज की जाती है, तो उसके अनुसार ये 6 महीने में बढ़ जाता है। ठीक। मकान का किराया मिलता है, जिसे हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। तो ये जो होता है ये हर शहर के अनुसार होता है। हर शहर के अनुसार ये परसेंटेज में डिवाइड होता है कि कहीं पे 8% दिया जाएगा, कहीं पे 16% दिया जाएगा, कहीं पे 24% दिया जाएगा। जो शहर होगा उस शहर के अकॉर्डिंग। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली का किराया ज़्यादा होता है तो दिल्ली में ज़्यादा मिलेगा। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे किराया जो होता है वो कम होता है, तो वो आपको कम के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसके अलावा आपको यात्रा भत्ता मिलता है, ट्रैवल का अलाउंस मिलता है, यात्रा के लिए आपको आर्थिक सहायता दी जाती है। यहाँ पे आपको पेंशन भी मिलती है, लेकिन पेंशन अभी ओल्ड पेंशन नहीं, यहाँ पे न्यू पेंशन का स्लैब है तो न्यू पेंशन मिलेगी। इसके अलावा आपको मेडिकल की सुविधाएं मिलती हैं, यानी परिवार के लिए भी फ्री इलाज की सुविधा आपको रेलवे यहाँ पे देता है। और रेलवे पासेस मिलते हैं, अगर आप कहीं पे रेलवे यानी फ्री पासेस मिलते हैं, आपका परिवार कहीं पे जाना चाहता है तो आपको वहाँ पे फ्री पासेस मिलते हैं, तो आप उनके थ्रू आप कहीं पर जा भी सकते हैं। ठीक है। ये बात होगी आपको मिलता क्या क्या है। बाकी ये आपके पूरा एक ये आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है कि बेसिक पे आज के टाइम पे जो है वो क्या है। बेसिक पे है आपका 18,000 रुपए, यानी आपको 18,000 रुपए बेसिक पे मिलता है। क्या केवल बेसिक पे ही मिलता है? नहीं। तो इसके साथ मैंने बताया कि आपको डीए मिलता है, आपको टीए मिलता है, एचआरए मिलता है और सारे अलाउंस मिलते हैं, तब जाके आपकी एक सैलरी बनती है। ठीक। तो बेसिक पे हो गया आपका 18,000 का। इसके अलावा डीए जो है ये आपका लगभग जो भी सैलरी होगा, जो भी बेसिक पे होगा, उस बेसिक पे का 50% होगा। तो 18,000 सैलरी है तो 9,000 आपका क्या हो जाएगा, 9,000 आपका डियरनेस अलाउंस होगा, जो कि लगभग 50% होता है बेसिक पे का। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हाउस रेंट का अलाउंस मिलता है, जो कि आपको मिलता है लगभग 1440 से 4320। ये भी डिपेंड करता है, क्या मैंने बताया था कि ये 8%, 12%, 16%, 24% इस तरीके के स्लैब में होता है। जैसे जैसा सिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा।
ट्रैवल अलाउंस मिलता है आपको 828 रुपये से 2016 के आसपास ये मिल जाता है। अदर अलाउंस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो लगभग आपके 2500 से 4000 के बीच में रहते हैं। यहाँ पे आपकी जो सैलरी बनती है वो लगभग 28,000 से 32,000 रुपये सैलरी बनती है। ठीक है, कितनी बनती है? 28,000 से 32,000 रुपये तक की सैलरी आपको ग्रुप डी में मिलती है। अब यहाँ पे जो 28,000 से 32,000 रुपये, क्या ये इन हैंड है? यानी हमें जो सैलरी मिल रही है 32,000 के आसपास, ये इन हैंड है? नहीं भाई, यहां पे आपका क्या कटता है? यहां पे आपका पीएफ कट जाता है, और वो पीएफ कटता है लगभग 2000 से 4000 के पास में। तब आपकी जो इन हैंड सैलरी बनती है वो कितनी बनेगी? वो बनेगी 25,000 से 28,000। तो हमें यहाँ पे ग्रुप डी में जो सैलरी मिलती है वो कितनी है? वो लगभग 25,000 से 28,000 के आसपास मिलती है। ये अप्रॉक्स है। अब आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अब आपको मैं प्रूफ के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं कि कई लोग यहाँ पे अपने, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो वर्क कर रहे हैं, वर्क करने के बाद में बताते हैं कि किस तरीके से हमें सैलरी मिलती है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं कि महंगाई भत्ता जो है वो हर 6 महीने में रिवाइज होता है, 6 महीने में बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, अगर आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन के बाद में आपकी सैलरी और बढ़ जाती है। ये आपको पता होगा कि अगर आपका यहाँ पे प्रमोशन हो जाए तो सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब ये आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप दिख रही होगी। ये एक हमारे स्टूडेंट की सैलरी है, सैलरी स्लिप है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से आपको सैलरी दिखाई दी जाती है, यानी इसकी स्लिप कैसे आती है। यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें छुपा दी हैं, क्योंकि किसी को दिक्कत में डालना भी सही नहीं होता है। हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, रेलवे का है। यहाँ पे आपको दिखेगा नेम, यानी आपका अगर आपकी सिलेक्शन हो जाता है तो आपका उस यहाँ पर नेम होगा। नेम के अलावा डेजिग्नेशन, क्या आप किस पद पर आप कार्य कर रहे हैं वो चीज़। इसके बाद में आपका डिपार्टमेंट, फिर जिस स्टेशन पर आप कार्यरत हैं वो स्टेशन नाम होगा। इसके बाद में आपका आधार नंबर, ये सारी चीज़ें। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब से डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुई है, यानी लेवल कौन सा है आपका 1, यानी ग्रुप डी का जो लेवल होता है उसे 1 कहते हैं। बेसिक पे कितना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बेसिक पे है आपका 18,000 रुपए, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। ठीक है, बाकी आपको ये समझ में आ गया। इंक्रीमेंट डे, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी होती हैं। कौन सी बैंक में आता है आपका, कौन सा बैंक का आईएफएससी नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, पैन नंबर, ये आपकी डिटेल है। ये तो आपकी डिटेल होगी। इसके बाद में अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दिखा है कार्य दिवस, यानी आपने कितने दिन कार्य किया, वो इस जगह पर आपको दिखाई देगा। अगर आप छुट्टी लेते हो तो वो आपकी छुट्टी यहाँ पे काट दी जाती है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि सबसे पहले बेसिक पे की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं लिख देता हूं। 18,000 रुपए का आपका बेसिक पे होता है। ठीक है, बेसिक पे के बाद में आपको डीए मिलता है, जो कि आपका 9,000 रुपए का मिलता है। 9,000 के बाद ट्रांस हाउस रेंट मिलता है, वो आपका 3600 रुपये मिलता है। इसके अलावा आपको नाइट ड्यूटी का अलाउंस मिलता है, जो कि आपका 360 रुपये होता है। कितना होता है? 360 रुपये होता है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो आपका 1350 रुपये होता है। यानी आप बेसिक पे के बाद कितना और एक्स्ट्रा मिलता है, ये सारी चीज़ आपको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ड्रेस अलाउंस, आपकी जो ड्रेस होती है उसका अलाउंस भी आपका मिलता है 6250 रुपये। ये तो वो है जो सरकार आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, यानी कितनी सैलरी आपको इस बेस पर दे रही है। यानी 18,000 रुपये आपका बेसिक पे, 9,000 रुपये आपको डीएनएस अलाउंस देता है। इसके बाद हाउस रेंट का अलाउंस 3600 रुपये, ट्रांसपोर्ट का अलाउंस 1350 रुपये। नाइट ड्यूटी, अगर आप नाइट में ड्यूटी करते हैं तो उसका भी अलाउंस दिया जाता है, वो होगी आपका कितना है, ये आपका हो गया 360 रुपये। ड्रेस का अलाउंस हो गया एनुअल 6,250 रुपये। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सरकार दे रही है। अब आपका यहाँ पे कटता है, क्या कटता है, यहाँ पे जितनी भी आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, इस सैलरी से कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पे काटी भी जाती हैं। क्या काटा जाता है? तो आपका एक रेलवे एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग आपका इंश्योरेंस होता है, उस इंश्योरेंस का रुपया कटता है 9 रुपये यहाँ पे। न्यू पेंशन स्कीम का 2700 रुपये ये काटते हैं। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी स्कीम का 75 रुपये कटता है। और प्रोफेशनल टैक्स ये आपका हर स्टेट का अलग अलग होता है, जो कि आपका इस तरीके से कटता है। तो ये सारा कट जाने के बाद में जो आपकी सैलरी बनती है वो कितनी बनी? 38,951। कितना बनता है शुद्ध वेतन, यानी नेट पे आपको कितना किया जा रहा है?
₹38,951 आपको यहाँ पर इन हैंड सैलरी दी जाती है। ये उस बच्चे का है जिसका सिलेक्शन हो चुका है, उसने यहाँ पे काम किया, काम करने के बाद में जो सैलरी यहाँ पर बनी है वो 38,951 है। यानी जो शुरुआत में मैंने बताया वो है आपका एक अप्रॉक्स, यानी लगभग आपका 32,000 रुपये पेमेंट बनता है। लेकिन जैसे जैसे आप रेलवे के साथ में काम करते हैं तो यहाँ पे डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता है, हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ता है, ये सारे अलाउंस बढ़ते जाते हैं, जिसके बाद आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है, यानी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है। ये तो है आपका यहाँ पे 7th CPC के अकॉर्डिंग, 7वां वेतन आयोग के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। यानी सैलरी कितना बना 41,935 और मिला कितना 38,951 रुपए। ये प्रूफ के साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि आप तैयारी कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि सर ग्रुप डी में सैलरी नहीं बनती है, 18,000 रुपए सैलरी मिलती है, 22,000 सैलरी मिलती है। तो सारा प्रूफ मैंने आपको यहां पे बता दिया कि सैलरी लगभग आपकी 38,951 के आसपास पहुंच जाती है। जैसे जैसे आप वर्क करते हैं साथ में तो आपके जो भत्ते हैं वो भत्ते जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहती है, तो आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ये प्रूफ मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया है। इसके बाद में अब आपको मैं बताता हूं कि आपको मालूम है कि 8वां वेतन आयोग आने वाला है और 8वें वेतन आयोग के बाद में आपकी ग्रुप डी की सैलरी, यानी जिस पोस्ट पर आप होंगे उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा। और कितना होगा उसके बारे में अभी, क्योंकि ये लागू हुआ नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि लगभग आपकी जो सैलरी है दुगनी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आपको 38,951 के आसपास बता रहा हूं तो लगभग आपकी सैलरी 70,000 के पास में पहुंच जाएगी अगर आप इस पोस्ट पर अभी कार्यरत हैं। अगर आप जिस पोस्ट पे अभी लगेंगे, जैसे जो आपकी 2025 की आई है वैकेंसी, इसके अकॉर्डिंग आप लगते हैं कभी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी बनती है जो उस टाइम पर, तो उसका दुगना होगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं 8वें वेतन आयोग, जो कि आपकी अभी संभावना है कि 2026 के आसपास इसे लागू किया जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया है कि 8वें वेतन आयोग की बातें चल रही हैं। और इसके अलावा आप क्या, जो बेसिक पे मैंने बताया था कि जो बेसिक पे हम 18,000 रुपए देख पा रहे थे 7वें वेतन आयोग में, माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में वेतन आयोग में बेसिक पे जो होगा वो लगभग 27,000 के आसपास होगा। यानी 27,000 से 30,000 के आसपास, लगभग 30,000 आपका यहाँ पे बेसिक पे हो जाएगा। यानी 18,000 रुपए की सैलरी से हमें 38,000 के आसपास अगर मिल रहे हैं तो आप खुद सोचो कि 30,000 की सैलरी बेसिक पे से हमें लगभग 50,000 रुपए महीने का ग्रुप डी की किसी पोस्ट पर होने पर मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था अलाउंस जो डीए होता है वो लगभग आपकी जो आपका बेसिक पे होता है उसका 50% होता है, जो कि आपका 14 से 18,000 के आसपास होगा। हाउस रेंट अलाउंस, इसे HRA के नाम से जानते हैं, जो कि 8 से 24% होता है, वो भी आपका बढ़ जाएगा, तो 2,100 से 7,000 के करीब ये पहुंचेगा। इसके अलावा ट्रेवल अलाउंस भी बढ़ेगा 1,200 से 3,000। यहाँ पे अदर अलाउंस जो आपके 2,000 के आसपास पहुंचे थे, यहाँ पे 4,000 से 6,000 के आसपास होंगे। टोटल सैलरी जो वहां पे बन रही थी 28,000 के आसपास, 28,000 से 32,000 के बीच में, तो यहां पर 8वें वेतन आयोग के आने के बाद में ये सैलरी 48,000 से 55,000 के बीच में बनने की आशंका है कि इतनी सैलरी बढ़ सकती है। कटौती यानी पीएफ जो कटेगा वो 5,000 से 7,000 कटेगा, तो आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो लगभग 48,000 के पास में आएगी। यानी 48,000 अप्रॉक्स आपके हाथ में सैलरी आने वाली है जब 8वां वेतन आयोग यहां पे लग जाएगा। तो आप खुद सोचो कि ग्रुप डी की हम तैयारी कर रहे हैं, इस प्रिपरेशन का क्या फायदा है कि इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, लगभग 50,000 रुपए आपके अकाउंट में आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है भाई, तैयारी करनी है। तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो कि 8वें वेतन आयोग में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि बेसिक पे जो है 18 से 27,000, 18,000 से आपका क्या हो जाएगा 27,000 से 30,000 के आसपास। इसमें फिटमेंट फैक्टर जो होगा ये आपका 40 से 50% बढ़ जाएगा। महंगाई भत्ता जो है वो 50% से ज्यादा हो सकता है। HRA और TA यानी ट्रेवल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस भी आपका बढ़ सकता है, जो कि 8वें वेतन आयोग में संभावना जताई जा रही है। इसके लागू होने की घोषणा की जा चुकी है, यानी अभी लागू हुआ नहीं है। संभावित घोषणा जो है वो आपकी 2025-26 में लागू होने की संभावना है। और संभावित लागू तिथि की अगर पूछा जाए तो 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं।
यानी जो आपके कर्मचारी हैं इनको इन हैंड जो सैलरी मिलती थी वो 28 से 32 हज़ार के बीच में मिल रही थी, यहां पर आप 40 से 48 हज़ार के बीच में सैलरी पा सकते हैं। तो आपको करना क्या है भाई, अगर आपको 50 हज़ार रुपए सैलरी मिल सकती है तो आपको तैयारी करना स्टार्ट करना है। और तैयारी करने के लिए, ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो करंट अफेयर और साइंस पे करना है, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। तो आप फोकस करिए यहाँ पर और ग्रुप डी में आप जल्दी से जल्दी नौकरी पाइए। और इसी के साथ में हमारे साथ में भी जुड़े रहिए और यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर आपका ग्रुप डी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सैलरी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो मैंने आपको यहां पे प्रोवाइड करा दी है। और जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको हर वीडियो में आपको दिया जाएगा। रोजाना हर वीडियो में आपको एक जानकारी दी जाएगी जो कि ग्रुप डी से रिलेटेड होगी। तो आज आपको मैंने प्रूफ के साथ में, सैलरी स्लिप के साथ में आपको पूरा वीडियो में बता दिया है कि कितनी सैलरी हमें अभी प्रेजेंट में 7वें वेतन आयोग में मिल रही है। 38,951 के अप्रॉक्स आपको सैलरी मिलती है और ये सैलरी लगभग आपकी 70,000 तक जा सकती है। तो जल्दी कीजिए, ग्रुप डी की तैयारी करिए और ग्रुप डी की प्रिपरेशन करने के बाद में इसमें जॉब पाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ में यादवेन स्मार्ट क्लासेस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।